हमारे प्रिय बच्चों, हमारे नवयुवक छात्र छात्राओं एवं हमारे धरती पुत्रों, हमारा कुछ जीवन के रोचक तथ्य, शुभ लाभ, विचार एवं संदेश पढ़ें और कुछ दूर तक सोचें। मन में अत्यंत सुख शांति मिलेगी। कृपया हमारा शुभ संदेश प्यार से सुने एवं पढ़ें। हमारे प्रिय धरती माँ के पुत्रों, मैं धर्मराज लेखक आप सभी को प्रणाम करता हूँ एवं नन्हे बच्चे बच्चियों को शुभकामनाएं के साथ साथ हमारा माया ममता आप लोगों के साथ रहेगा, क्योंकि आप सब धरती माँ का भविष्य हो और आज के समय में विज्ञान आगे निकल चुका है। अंतरिक्ष खोज के अलावा आधुनिक का दिन चल रहा है एवं आप सभी धरती माँ के पुत्रों को मैं अपना उम्मीद खोज आप सबके बीच पेश कर रहा हूँ। मैं 10 वर्ष की उम्र से ही धरती, सूरज एवं सभी जीवों के रचना के विषय का सोच खोज करने लगा एवं कुछ सच्चाई उम्मीद का खोज करने में 40 वर्ष समय लगा एवं कुछ भागों में शॉर्टकट संकेत में बता रहा हूँ एवं हमारी खोज का पूरी सच्चाई जानने के लिए अपने मोबाइल में किताब सीरियल से पढ़ें एवं औरों किताबें हैं उन्हें भी पढ़ें। अपना समय निकाल कर अवश्य पढ़ें। प्रिय बंधुओं एवं बच्चों, अभी जो धरती, सूरज, हर जीव का शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसमें हर जीव का सच्चाई है। स्वयं लिखा किताब का नाम भूमंडल का अवतार आपके मोबाइल में प्राप्त है, उसे पढ़ें। प्रार्थी धर्मराज लेखक, पुत्र स्वर्गीय बलिकरण, ग्राम चौरा, पोस्ट व तहसील केराकत, जिला जौनपुर, पिन कोड 222142, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। कृपया आपको शुभ संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगला भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा लिखा हुआ किताब भूमंडल का अवतार। मैं जब 10 वर्ष का था तब से ही मैं धरती, सूरज, हर जीव का खोज रचना के लिए प्रयास करने लगा। मैं 10 वर्ष से पहले ही बिना माँ बाप का बच्चा हो गया था। सन 70-71 में कलकत्ता मैं निवलीपुर में गया। एक सोहन लाल बहल थे, उनका लाही का कंपनी चल रहा था।
उनके घर में मैं काम करने लगा और सोहन लाल बहल के घर में हमें माता पिता का प्यार भी मिलने लगा। मैं उनके साथ मुढ़ू गया और झालदा, उनकी लाही की कंपनी वहाँ चल रही थी। तो मुढ़ू में कुछ वृक्ष पौधा और फूलों के पौधों से हमें कुछ जानकारी मिली। फिर झालदा मैं गया उनके साथ, वहाँ पहाड़ी इलाका था, जंगल झाड़ी था। उनके साथ जाने के बाद दिन भर हमने कम से कम 8 घंटे पहाड़ी और जंगलों में प्रयास कर रहा था इंसान या पशु पंछियों के हड्डियों के विषय में कि कैसे हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो कुछ हमें वहाँ जानकारी मिली और सोहन लाल बहल के परिवार हमें खोजने में परेशान थे, लेकिन 8 घंटे बाद आए हम और उनको संतुष्टि मिली और हम बताए नहीं कि हम इस कारणवश जंगल में गए थे। तो वहाँ से हमने वापस आए फिर कलकत्ता, उनके साथ कुछ रोज़ रहे और हमारा थोड़ा सा रोचक और विचार कुछ और था। उनके साथ रहने में हमारा थोड़ा सा विलम्ब और हमारा कार्य पूरा नहीं होता। उनको माया ममता को छोड़कर हमने फिर चला आया। फिर सन 80-81 में लखनऊ में HL कंपनी में एक एडविन बिल्डिंग है, उसमें मैं कैजुअल काम करने लगा। तो एडविन बिल्डिंग के अंदर जो है ग्राउंड में कुछ वृक्ष पौधा माली उखाड़ रहे थे। उनके उखाड़ने से वृक्ष पौधों से हमें जानकारी मिली कुछ पंछियों के हड्डियों के प्राप्ति का। इसके बाद इंसान का कैसे हड्डियां प्राप्त हुई, कौन सा जीव में कैसे हड्डियां प्राप्त हुई, कौन सा जीव बिना हड्डियों का है, ये सारी कहानियाँ मैं खोज करके इन किताबों में लिखा हूँ। इस किताब को भाग करके हम नहीं बता सकते, लंबी लंबी कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, जानकारियाँ हैं। कुछ अंश जोड़ करके मैं कुछ भागों में आप लोगों को पढ़ करके बताऊंगा और आप स्वयं इसको अपने मोबाइल में सीरियल से पढ़ें। ये 3 परी कहानी, 3 परी की कहानी, इसमें लंबी कहानियां हैं, आपके मोबाइल में है, उसे सीरियल से पढ़ें। इसको हम भाग करके नहीं बता सकते। इसमें कोई बुराइयां नहीं हैं, अच्छाइयां हैं। बच्चों को भी अच्छा ज्ञान मिलेगा, सबको अच्छा मालूम पड़ेगा। इसको सीरियल से पढ़ें। ये इंसान का प्रेम, इसमें कुछ कहावत कहानियाँ हैं, कुछ लंबी कहानियाँ हैं। ये कहावत कहानियाँ जो हैं इसमें उत्तर बहुत लंबे लंबे मिलेंगे। इसको सीरियल से पढ़ें। इसको कुछ भागों में कर करके हम आपको पढ़कर और उत्तर निकाल कर बताएंगे। ये पहला भाग।
पहला भाग जीवन के रोचक तथ्य। शुभ लाभ विचार एवं संदेश पढ़ें और कुछ दूर तक सोचें, मन में अत्यंत सुख शांति मिलेगी। विषय 1। जब हमारे भूमंडल या ब्रह्मांड का रचना नहीं हुआ था, तो हमारे भूमंडल का रचना करने वाला कौन है? वो मालिक है समय। जैसे पुरानी कहावत कहा जाता है, सबसे बलवान कौन? तो समय से उत्तर मिलता है, समाज से उत्तर मिलता है, सबसे बलवान है समय। तो हमारे भूमंडल का रचना होने का जब समय आया, तो हमारे सूरज के किनारे किनारे जितने धरती पिंड हैं, वो पहले दूसरे रूप में थे। तो समय ने एकत्रित किया, सेम अंडे के आकार में। सभी धरती माँ ने मिलकर सूरज को पुत्र रूप में पैदा किया। कहावत में कहा जाता है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी? तो उत्तर मिलता है कि पहले अंडा आया, फिर सभी धरती माँ सूरज के किनारे किनारे सुरक्षा में लगी है और समय ने धरती में समा गए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी कार्य निश्चित समय से या निश्चित समय आने पर ही होता है और समय हमेशा आगे ही बढ़ती है, पीछे कभी नहीं जाती है। कहावत में लोग कहते हैं कि समय का कोई रूप नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि जब भूमंडल का रचना नहीं हुआ था, तब कोई रूप नहीं था। भूमंडल का रचना होने पर रूप बन गया है। वो रूप है सूरज, धरती, आसमान। यही है हमारे समय एवं भगवान। और हम सबको धरती माँ समय से खुले आसमान में सूरज के किनारे किनारे करोड़ों किलोमीटर की सैर कराती हैं। एक पल भी विलंब नहीं होता है। बिल्कुल निश्चित समय से हम सबको एहसास भी नहीं होता है। कृपया आपको शुभ संदेश अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगला भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।